नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग जो है 5 से 11 जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। तो इसमें अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एक्वेरियस सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो अब क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं, एक दूसरे से क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं क्या है इस रिश्ते को लेकर या आपके प्रति। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आप जब से ये रिश्ता हुआ है, जब से वो हर्टेड हुए हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, वो अभी भी किसी एंजाइटी से, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें इतना दुख तकलीफ दिया है जिससे वो उभर नहीं पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो उनके पर्सन हैं, मतलब उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो एक्वेरियस हैं, वो इस दर्द तकलीफ से गुजर रहे हों। तो इनमें क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो कोई एक जना किसी एंजाइटी स्ट्रेस से, उस परेशानी से गुजर रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो अभी भी वो उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उस दर्द को भुलाते हुए वो जो उनके पार्टनर ने दिया था उसको भुलाते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक इस दर्द को नहीं भुला देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि इसीलिए क्लैरिफाई किया जाता है कि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है। उनके पार्टनर ने यानी कि एक्वेरियस ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिए हैं, जिससे किसी दर्दनाक हादसे से वो अभी भी गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक अंधेरी रात के बाद एक रोशनी आती है, सुबह प्रभात होती है और अंधेरे का छटना हो जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है और उजाला हो जाता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो इस रिश्ते में फिर से महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग कर दी जाती है, एक शुरुआत कर दी जाती है और इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए वो अपने से डिटैच ना रहें, बाकी दोनों तरफ से बातें करें और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें। और इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह हो जाती है तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो ये हर्टेड हुए हैं, जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, धीरे धीरे करके उससे भी उबर सकते हैं। उन परेशानियों को भुलाते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं अगर वो इस दर्द को भुलाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द मून, आप अपने पर्सन के लिए आप फील कर रहे हैं कि इस जो अननोन फियर है जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशानी, दुख, तकलीफ में हैं, उनको लग रहा है बार बार कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, कुछ उनसे छिपाया गया है जो छिपाना नहीं चाहिए था, लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि इस अननोन फियर से जो उनके खुद के बनाए हुए हैं उससे उन्हें बाहर निकलने की कोशिश करने के बारे में सोचना चाहिए।
और बजाय कि तीसरा और कोई अगर इस रिश्ते में तीसरा पर्सन है इन्वॉल्व तो उसे बाहर निकलना चाहिए, बजाय कि उस पर्सन की बातें मानने के। अगर आमने सामने बातें कर ली जाती हैं तो कुछ हद तक इस रिश्ते में क्लैरिटी आ सकती है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो सपनों से ना डरें और आगे बढ़ने की कोशिश अगर करें तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर लेनी चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको, दामून को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी बहुत ही दर्दनाक हादसे से गुजरा है, बहुत ही नेगेटिव रहा है। अभी भी इस रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, दुख, तकलीफ है और चाहते हुए भी आप इस तकलीफ को, इस परेशानी को, इस दुविधा को भुला नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप अभी भी इस रिश्ते में अट्रैक्शन, आकर्षण है दोनों का एक दूसरे के प्रति, लेकिन क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर हो सकता है कि मतलब किसी कुछ ऐसा धोखा, ऐसा हुआ है उनके साथ जो उसको जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। चाहते हुए भी इस डर से, इस सोर्स रूपी दीवार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकला जाए और आगे बढ़ा जाए। जो ये सपने डरा रहे हैं, जो बार बार परेशान कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस होने के कारण काफ़ी आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बार बार आपको महसूस हो रहा कि या तो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, मतलब किसी का दूसरे के साथ कोई रिलेशन है, या फिर हो सकता है कि मतलब कोई बाहर का पर्सन इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, और जिस वजह से रिश्ते में चाहते हुए भी ये इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी परेशानी और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। सॉरी गाइस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द टावर, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत परेशानी है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस से रिश्ता गुजरा है, और तो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। जैसा इस रिश्ते के बारे में सोचा गया था वैसा इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। पनौती आई है, कुछ ना कुछ मतलब नुकसान दिन ब दिन होता जा रहा है इस रिश्ते में। तो वो चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी समय को समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, धीरे धीरे करके। जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और अपने खुद को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द टावर को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों को अपने से चिपकाया जा रहा है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है। तो आपके पर्सन महसूस चाहते हैं कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन जाती, बैलेंस नहीं बन जाता, तब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। जब तक चीज़ें समय ठीक नहीं हो जाती, धीरे धीरे करके समय और वक्त के बाद के साथ ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको हीलिंग मेडिटेशन करते रहना चाहिए। यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, कुछ चीज़ें उनके भरोसे छोड़ देनी चाहिए। तभी जब इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, दोनों तरफ से रिश्ता बराबर हो जाता है, तो तभी आपको आगे बिगनिंग, शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप को आराम देना चाहिए, क्योंकि बहुत नेगेटिव फेज से होकर ये रिश्ता गुजरा है
तो अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बजाय अभी रिलैक्स करना चाहिए, समय को समय और वक्त देना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म हो। तो देखते हैं एक्वेरियस, आप क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, तो उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या सोच सोच कर जिस चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वो खुद नेगेटिव है, तो जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही उसके लिए छोड़ने के लिए दुख तकलीफ हो, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तब तक रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी ख़राब पोजीशन से होकर गुजरा है, बहुत ही नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है। तो अभी इसके बारे में सोचना नामुमकिन है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। द वर्ल्ड, द टावर एंड डेथ। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ख़राब फेज से होकर गुजरा है, यहाँ तक कि मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ उतना इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है। पनौती आई है, रुकावटें आई हैं, बाधाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, रिश्ते खराब हुए हैं, रिश्ते नाते, यहाँ तक के रिश्तेदारों को भी इस रिश्ते से लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया जा रहा, वो इसमें डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो अपने लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, या फिर आप आगे बढ़े, क्योंकि इस रिश्ते में अगर रहेंगे तो रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। और या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ़ों के सिवाय इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल सकता। तो अभी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए, क्योंकि नेगेटिविटी के सिवाय इस रिश्ते में, या परेशानी, दुख, तकलीफ़ों के सिवाय इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल सकता। अगर अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर से वही बाधाएं, वही रुकावटें, वही दिक्कतें, वही परेशानी आगे बढ़ सकती है। तो इसका आउटकम देखते हैं क्या रहने वाला है। इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप यूनिवर्स में आस्था लगाने वाले हैं, उन पर भरोसा रखने वाले हैं। आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, परेशानी दुविधा से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपको रिलैक्स करना चाहिए। जब तक इस दर्दनाक हादसे को भुला नहीं पाते, तब तक रिलैक्स करें, आराम करना चाहिए और यूनिवर्स में आस्था भरोसा लगाना चाहिए। जब चीज़ें सही हो जाती हैं, सिचुएशन सही आ जाती है, सही समय सही वक्त आ जाता है, तो तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए हीलिंग, इस लव रिलेशनशिप से दूर हटकर वो आराम करने के बारे में सोच रहे हैं। या तो आप हो सकते हैं, या आपके पर्सन, या दोनों तरफ से ही ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अभी रिश्ते में आगे बढ़ने की बजाय इसमें सिचुएशन को ठीक करने के लिए रेस्ट किया जाए। द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अभी ये रिश्ते में नेगेटिविटी है, रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है इस रिश्ते में। तो अभी वो कोई एक जना, या तो एक्वेरियस या तो एक्वेरियस के पर्सन महसूस कर रहे हैं
कि वो स्टक एनर्जी में है, कि वो इस और वो सोच रहे हैं कि बहुत हो चुका है स्टक एनर्जी में। अभी उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि अभी ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो वो अभी हालांकि स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब स्टैंड लिया जाए, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है उनको ख़त्म किया जाए और इस रिश्ते से किसी तरह नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी तरफ बढ़ा जाए, यानी कि नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है, या फिर अभी समय को समय वक्त दिया जा सकता है। अभी वो नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, तो वो चाहते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग मेडिटेशन हो, और इस रिश्ते से बाहर निकलने में ही भलाई है। तो अभी इसका आउटकम पॉजिटिव नहीं है। अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको ग्रैब करते हुए नए रिश्ते की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ रुझान करना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक स्टैंड लेना चाहते हैं। देखते हैं इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप इस रिश्ते में जगलिंग फेज में हैं, जगल कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, या नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, या फिर इस रिश्ते का वेट इंतजार करना चाहिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए, ताकि ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो अभी यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एक डिसीजन लीजिए, और अभी आप नए या पुराने रिश्ते को स्टेबल करने के लिए अभी आपको किसी भी रिश्ते में वापस नहीं जाना है। इवन इस रिश्ते को छोड़िए, आपको नए रिश्ते की तरफ भी रुझान नहीं करना है। अभी आप अपने आप स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और यूनिवर्स में आस्था लगाइए। और अगर कोई मेंटोर, गुरु, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ गाइडलाइन दे सकता है, तो उससे गाइडलाइन कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नया आ रहा है, तो हीलिंग स्पिरिचुअल ग्रो करने के बाद जब आपको लगे आप रिलैक्स हो गए हैं, तो दूसरे रिश्ते की तरफ, ये यानी कि नए, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, इस रिश्ते को आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलीजन की वजह से भी ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, उस वजह से भी लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कास्ट की वजह से, या फिर जो एक धर्म के लोग नहीं हैं तो इस वजह से भी ये रिश्ता प्रॉब्लम बना हुआ है। कोई एक जना चाहता है कि रिलीजन बंदा हो, उनकी कास्ट के हों, उनकी धर्म के हों, तब ये रिश्ता हो सकता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इधर रोड़ा बनती दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए आपको नए या पुराने रिश्ते की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई नया रिश्ता बहुत अच्छा आ रहा है तो उसमें भी आपको किसी सलाहकार की मदद लेनी चाहिए जो उस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ आप परेशानी में आ सकते हैं। तो अभी अपने आप को समय दीजिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। अभी आपके लिए सिचुएशन सही नहीं है, नेगेटिविटी काफ़ी दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, कई व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं कि आप इतनी नेगेटिव रीडिंग क्यों करते हैं, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी नेगेटिविटी आती है, नहीं तो रीडिंग करने का मतलब ही क्या हुआ। अगर नेगेटिव आएगी तो मुझे नेगेटिव जवाब देना पड़ेगा, और पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो समय के साथ समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, चीज़ें सही होंगी, रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, अपने आप को खुश रखिए, आप खुश रहिए। सारी चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ ठीक होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।